दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ आया हूँ मणिपुर की घटनाओं को लेके संवाद बिठाने। जैसे कि आपको पता है, मणिपुर में बहुत ही भीषण हिंसा हुई और अभी भी हिंसाएं लगातार हो रही हैं। मणिपुर की घटना को लगभग आज 50 दिन से ऊपर हो गए और अभी तक चाहे वो राज्य सरकार हो मणिपुर की और चाहे वो हमारे देश की केंद्र सरकार हो, उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं जो कि वहाँ पे हिंसा रोक सके और वहाँ के लोगों को ये अपने भरोसे में ले सके। अभी तक कोई भी ऐसे कदम हमें नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जब हिंसा वहाँ पे 3 मई को हुई थी, तो 3 मई से करीब करीब आज 50-51 दिन से ऊपर हो गए और आपने पिछले हफ्ते ही देखा होगा, तो वहाँ पे फिर एक घटना घटित होती है और उसमें लगभग 10 लोगों की जान जाती है। तो मूलतः जो वहाँ पे हिंसा हुई मणिपुर के अंदर, उसकी वजह क्या रही, वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, वहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ रह रही हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि मणिपुर की घटना है क्या, ये जानकारी देना सभी तक बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो भारत देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो वहाँ की घटनाओं को तवज्जो नहीं देती है। इसलिए आप देखोगे तमाम जितने यूट्यूब न्यूज़ चैनल हैं और यूट्यूबर्स हैं और जो ऐसे जिनके अंदर मानवता थोड़ी भी बची है, तो वो इन चीज़ों को दिखा रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया से इतर काम करके सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले मैं आता हूं मणिपुर पे। मणिपुर आप लोगों को जैसे पता होगा, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और सबसे कोने में बसा हुआ है। मणिपुर का बॉर्डर एक दूसरी जो देश है उसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो म्यांमार के साथ शेयर करता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव जोन आप मान सकते हो। साथ ही साथ मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसकी बॉर्डर असम से, मिज़ोरम से और दूसरी तरफ नागालैंड से भी लगती है। तो भाई मणिपुर का जो डेमोग्राफी है उसको आप देखिए, तो मणिपुर, जैसे मैं अभी हूँ उत्तराखंड में, मेरे पीछे आप पहाड़ देखोगे तो ठीक जैसे उत्तराखंड है, कुछ एरिया इसका प्लेन में जाता है और मेजॉरिटी एरिया जो है वो हिल में है। ठीक उत्तराखंड की तरह हाल है, ऐसी हैं। तो मणिपुर की जैसे जो कैपिटल है इम्फाल, वो प्लेन का एरिया है और जो उनकी मेजॉरिटी और मेजर डेमोग्राफी और मेजर जो उनके पास लैंड है वो है हिल एरिया। इसलिए जो उनकी ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 60% और मोर देन 60-65 के अराउंड जितनी जनसंख्या है वो उनका प्लेन में निवास करती है। और जो प्लेन का एरिया है वो लगभग उनका 30% के आसपास होगा और 70% के आसपास वहाँ पे हिल एरिया है। अब उस हिल एरिया में इतनी कम जनसंख्या रहती है, तो मूलतः कारण क्या रहे हिंसा के और क्या क्या इसके कॉजेज़ रहे हैं, तो वो हम बताते हैं आपको। मणिपुर पे बहुत अलग अलग प्रकार के समुदाय निवास करते हैं, डाइवर्सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग बहुत मिलजुल के रहते थे पहले, लेकिन मूलतः वहाँ पे जो जातियाँ रह रही हैं, जो ये हिंसाएं हुई हैं, मेतई जो वहाँ मेजॉरिटी में है और दूसरी कुकी, ये दो जातियाँ हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, और चाहे हिल एरिया, हिल के जितने भी हमारे स्टेट हैं वहाँ पे लोगों को आरक्षण दिए जाते हैं। तो पहले क्या हुआ कि जो मेतई लोग थे इनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया और जो वहाँ पे कुकी लोग थे उनको शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। तो जब शेड्यूल ट्राइब बनाया गया तो शेड्यूल ट्राइब का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 371C, वो क्या कहता है कि आपके पास जो लैंड है उसको कोई और ख़रीद नहीं सकता है और ना ही आप सेल आउट कर सकते हो किसी को, ठीक है ना।
तो मणिपुर का जो हिल वाला एरिया था, जो आप पीछे देख रहे हो, हिल के जितने एरियाज़ थे वहाँ पे कुकी जनजाति रहती है। यानी वो अपनी लैंड किसी को बेच नहीं सकते, और इसका मतलब जो दूसरी जाति है वहाँ पे मेतई, वो वहाँ पे लैंड खरीद नहीं सकते। अब इन्हीं को लेके क्या हुआ, मेतई जनजाति, मेतई जो जाति है, समुदाय है, वो चाहती थी, और उन्होंने एक अपील डाली वहाँ हाई कोर्ट में कि भाई ऐसा क्यों, हम वहाँ पे लैंड क्यों नहीं ले सकते हैं, खरीद फरोख्त क्यों नहीं कर सकते। तो इसी बीच वहाँ का हाई कोर्ट है जो, उसने एक आदेश ऐसा पारित किया कि भाई आप मेतई जो समुदाय है वो कुकी लोगों की ज़मीनें ले सकती हैं। अब जब कुकी लोगों की ज़मीनें ले सकती हैं, कुकी समुदाय के अंदर एक आक्रोश था कि भाई जब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है कि हमारी लैंड कोई ले नहीं सकता, हम ऑलरेडी हिल एरिया में यहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी कम है, तो उनमें आक्रोश था। जब आक्रोश था तो कुकी जनजाति बहुत आराम से इम्फाल के इर्द गिर्द कैपिटल के आसपास अपना रैली निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हर जगह होते हैं, ऐसे एलिमेंट, उन्होंने कुकी समुदाय के बीच में एक ऐसा मैसेज फैलाया और ऐसा मैसेज स्प्रेड किया एक आग की तरह कि भाई जो आपके कुछ स्मारक हैं सिटी के अंदर, दूसरी जो जाति है मेतई, उन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया और उसको ध्वस्त कर दिया। अब क्या हुआ, रैली निकल रही थी तो उन लोगों के बीच आक्रोश हुआ, कुकी लोगों के बीच, और वो जाके मेतई लोगों के घरों को जला देते हैं। तो हिंसा यहाँ से स्टार्ट होती है, और हिंसा इतनी बुरी तरीके से झुलसती है वहाँ पे, तो आप ये मानिए करीब करीब 100 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 50,000 से ऊपर के लोग आज रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, बेघर हो चुके हैं। उसमें न जाने कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग न जाने कैसे कैसे कैंपों में रह रहे हैं। इनके लिए क्या सुविधाएं, क्या फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा रही हैं, वो किसी को भी पता नहीं ठीक से अभी। तो हम आशा करते हैं वो ठीक होंगे। और ऐसे ही न जाने कितने घर जलाए गए, कितने चर्च जलाए गए, 200 से 300 ऐसा अनुमान है, और कुछ मंदिर भी जलाए गए, ऐसे भी समाचार हैं। जो मेतई जाति है, वहाँ का समुदाय है, उसमें जो कि वहाँ पे ऑलरेडी 60% के आसपास है, और जो कुकी जनजाति है वो करीब करीब 20-25% के आसपास है। और मेतई जो समाज है उसमें मेनली मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं वहाँ पे, और जो कुकी जनजाति है उसमें मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, नागाज़ हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। तो वहाँ पे मिक्स ऑफ कम्युनिटी है मणिपुर के बीच, और इस तरीके से ये हिंसा होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का डंका पीट रहे हैं, जो अमेरिका दौरे पे हैं। और ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो हमारे देश में हो रहे हैं, जहाँ लोगों की जानें जा रही हैं, 100 से ऊपर जानें जा चुकी हैं, 50-60 हज़ार लोग बेघर हो चुके हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, लोगों ने अपने हाथ में कानून उठा लिया, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अभी तक कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है। ये सेंसिटिव स्टेट है, इसको बहुत संजीदगी से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ में लेना चाहिए। होम मिनिस्टर को वहाँ पे जाना चाहिए। हालांकि वो गए थे, लेकिन सिचुएशन फिर भी कंट्रोल नहीं हुई। उनके तुरंत जाने के बाद 10 मेतई लोगों की हत्या हो जाती है, घर जला दिए जाते हैं। तो होम मिनिस्टर जाके क्या करते हैं, हमें तो ये नहीं पता। प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, और हमारे स्टेट का 50-60 हज़ार लोग बेघर हो गए, उसके बारे में उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। जो मणिपुर की सरकार है, जो बीरेन सिंह हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री, वो मेतई जनजाति से आते हैं, और उनके ऊपर जनता का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ना जनता का विश्वास हमारे जो सेंटर की मिनिस्ट्री है वो जीत पा रहे हैं। कोई स्ट्रिक्ट कदम हमारी सरकारों को उठाना चाहिए। अगर भाई ये समझिए, अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों को संभालें।
आप डंका पीटते रहोगे प्रधानमंत्री का, आप ये देश के, ये गृह युद्ध वाले हालात हो गए, वहाँ पे सिविल वॉर वाले हालत हो गए मणिपुर के अंदर। वहाँ के आम लोग हथियार उठा के खड़े हैं रास्तों में, कुछ ने पुलिस के हथियार उठा के खड़े हैं, कुछ के लिए हथियार सप्लाई म्यांमार से हो रहे हैं, कुछ वहाँ पे सीआरपीएफ भी हैं, उनके हथियार भी लिए बैठे हैं। ये समाचार खुल के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो और चैनल्स देखोगे हम जैसे, जो लाइव वहाँ से दिखा रहे हैं, तो असलियत ये दिखा रहे हैं, ये वहाँ की सच्चाई है मणिपुर की। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सब को स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई सबसे पहले तो इस हिंसा को रोकें, वहाँ के लोगों का विश्वास जीता जाए। इस तरीके से अटैक्स ना हो एक दूसरे के ऊपर, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे अटैक ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, ये कोई हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हिंदू ऐसी लड़ाई नहीं है बिल्कुल भी। और इस लड़ाई को इस तरफ ना ले जाया जाए, जो कि हो सकता है हमारे देश की नेशनल मीडिया है वो कर सकती है, लेकिन हमारा काम है आपको सच्चाई बताना। हिंसा के मुख्य कारण क्या रहे वो मैंने बताया, वहाँ के लोग अभी क्या चाह रहे हैं वो मैंने बताया, क्या क्या वहाँ पे नुकसान हुए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, वहाँ के लोगों के अंदर कितना आक्रोश है, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस चीज़ को आगे शेयर करें, हो सकता है हमारे मणिपुर के भाइयों को इंसाफ मिले, वहाँ पे जो हिंसा भड़की हुई है, जो जल रही है, वो कम हो, वो बंद हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और भाई ये डंका पीटने के अलावा, मोदी मोदी या भक्त बनने के अलावा, ये भी देखो कि हमारे देश के किस क्षेत्र में क्या हो रही है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाओ। तो आज हालात ये हो गई गोदी मीडिया की, देश के अंदर की सच्चाई नहीं दिखाएंगे और झूठी खबरें आप लोगों तक परोसी जाएंगी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें और हमारे मणिपुर के भाई, वहाँ के सारे लोगों को शांति का जीवन मिले।